विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, कहीं न कहीं रिजल्ट भी आ चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद में है और हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन नदीम अहमद फारूकी जी हैं और इनकी पत्नी यहाँ से जोया फारूकी जी चेयरमैन हुई हैं। सबसे पहले आपको यहाँ का चेयरमैन बनने के लिए न्याय तक न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये बताइए चुनाव कैसा रहा? चुनाव शानदार रहा, चुनाव निष्पक्ष रहा जी। चुनाव लोकतंत्र का एक प्रमाण रहा, क्योंकि जनता का चुनाव था और जनता ने निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर मुझे मेरी पत्नी को निर्वाचित करने का काम किया। प्रशासन को किस नजरिए से देखते हैं? प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? प्रशासन का आपका नजरिया क्या है इस चुनाव में? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से हुआ जी। और स्वतंत्र तरीके से हुआ, कोई पक्षपात नहीं हुआ। चुनाव में किन रणनीतियों को आपने बनाया जिससे कि विरोधियों के आपने छक्के छुड़ा दिए और बहुत लंबी लीड लेकर आपने यहाँ से जीत प्राप्त की? क्या रणनीतियां रही चुनाव में? मैं सदैव से कहते चला रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र का विकास कराना होता है और अपनी जनता के कामों को प्राथमिकता देना होता है। मैंने सदैव ही विकास की बात की है। पूर्व में मैं स्वयं चेयरमैन रहा तो मैंने इस नगर का बहुत ही विकास कराया। आगे का मैंने अपने घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं इस क्षेत्र में ये विकास कार्य कराऊंगा, जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया, हमारी बात पर विश्वास किया और हमें विकास के नाम पर वोट दिया। चुनाव जीतने के बाद, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? केवल और केवल जनसेवक के रूप में देखते हैं। कई चुनावी वादे भी किए, नगर में जब लोगों से गए तो कई समस्याएं भी सामने आई। किन किन समस्याओं को आप जो है पहले वरीयता देंगे? क्या रणनीति रहेगी काम करने की और किन कामों को सर्वप्रथम वरीयता में लाएंगे? 10 साल का अंतराल था, 2 कार्यकाल मैं चेयरमैन नहीं रहा जी। तब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित चेयरमैन रहे जी। और उसमें एक कार्यकाल उनकी सरकार भी रही जी। लेकिन विकास के नाम पे कोई भी एक काम इस नगर के लिए नहीं हुआ जी। इसी तरीके यही समस्याएं सामने आई हैं। इसी अंतराल में नगर का सीमा विस्तार भी हुआ। सीमा विस्तारित ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वहाँ आवश्यकता है बारात घर बनाने की, वहाँ आवश्यकता है नई गलियों और सड़कों को बनाने की, वहाँ आवश्यकता है छोटे अस्पताल बनाने की। मेरी प्राथमिकता इन बातों पर रहेगी। आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे? जो मेरी पत्नी की क्षेत्राधिकार का होगा वो काम करेंगे जी। और बाकी जिसका जो क्षेत्राधिकार होगा उसके अनुसार वो काम करेगा। कहीं न कहीं नगर पंचायत शमशाबाद में हिंदू मुस्लिम हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और इस चुनाव में भी कहीं न कहीं हल्का फुल्का रुझान देखने को मिला। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? अगर ऐसी बात होती तो बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के वोट हमें नहीं मिलता। मुझे हिंदू समाज के हर जात का वोट मिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदू मुस्लिम की दीवारों को जिन लोगों ने खड़ा किया था उसको ढहाकर जनता ने हमें एक नेता के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक विकास कराने वाले नेता के रूप में हमें स्वीकार किया और हमें वरीयता दी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जागरूकता नहीं आ पा रही है, आप इसके लिए क्या विशेष काम करेंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता का प्रचार प्रसार हो, लोग जागरूक हों? जो नए ग्राम क्षेत्र मर्ज हुए हैं नगर में, उनमें जागरूकता की भी जरूरत है और विकास की भी जरूरत है। तो मेरी प्राथमिकता वहाँ पर है और मैं जो पहले सचिवालय थे वहाँ उनको मैं अपने नगर पंचायत में मर्ज करके वहाँ नगर पंचायत के मिनी कार्यालयों को स्थापित करके जनता से डायरेक्ट संवाद स्थापित करके उन्हें जागरूक करने का काम भी किया जाएगा और उनके कामों को, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आपके लक्ष्य क्या है? हमारे लक्ष्य हमेशा से ये रहे हैं कि नगर हमारा बहुत ही आगे जाए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो, यहाँ स्टेडियम हो और शमशाबाद एक ऐतिहासिक जगह है, महत्वपूर्ण जगह है, ये तहसील घोषित हो। ऐसे हमारे लक्ष्य हैं। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे।
इनके समाजवादी पार्टी के आप बहुत दिग्गज नेता हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? ऐसी बात है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आदर्श मानते थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। अब आप नगर पंचायत के अध्यक्ष भी बन गए हैं, कई काम भी आप कराएंगे, आप किस प्रकार के कार्य वातावरण को प्राथमिकता देते हैं? विकास संबंधी कार्यों को हम प्राथमिकता देखते हैं। व्यक्तिगत कार्य जो होते हैं उनमें आपसी जो झगड़े होते हैं वो हम उनको पीछे छोड़ने का काम करेंगे, उनको हम समझौते के आधार पर निस्तारित करने की बात करेंगे। क्षेत्रीय पुलिस से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो आपसी झगड़ों को में प्राथमिकी दर्ज न करें और वो संवाद के आधार पर उनको निस्तारित करें। कई प्रश्न हैं जो लाइन में हैं और पूछना भी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई प्रश्न हो जो हमने आपसे ना पूछ पाया हो, लेकिन आप हमारी जगह पर होते तो हमसे जरूर पूछते, ऐसा कोई प्रश्न हो तो बताएं। देखिए, ऐसा है कि आप भी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और पत्रकार भी एक जो होता है वो सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारिता का भी एक महत्व है। आप लोग चीज़ों को उठाते हैं, जनता उस पर नेता अपना ध्यान आकर्षित करता है। 10 साल के अंतराल में पत्रकारों ने अपने कर्तव्यों को दायित्व नहीं निभाया है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने उनसे क्यों ये नहीं पूछा कि हमारे कार्यकाल का बना हुआ पुस्तकालय क्यों बंद पड़ा हुआ है, पार्क क्यों बंद पड़ा हुआ है, जो गेस्ट हाउस हमने बनवाया था वो अर्ध निर्मित क्यों पड़ा हुआ है, उसको जनता के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है। ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए थी। ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये सवाल क्यों नहीं किया। कल आज हम चेयरमैन हो गए हैं, तो अगर हमको ऐसे कार्य न करें तो निश्चित ही आप हमसे भी सवाल करिए। कहीं न कहीं मैं आप पुनः एक प्रश्न दोहराना चाहूंगा, जैसे कि आपने कई बातें बता दी कि गेस्ट हाउस नहीं बना, पुस्तकालय में जो है अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ, अब आपके पास सत्ता आ गई है, यहाँ का शासन हो गया है, कहीं न कहीं आप यहाँ के राजा हैं, क्या आप इन कामों को प्राथमिकता देंगे, या जो पुस्तकालय है या जो आपका आपने गरीबों के लिए जो यहाँ पर गेस्ट हाउस बनवाया था, क्या अभी भी वो उसी बदहाल अवस्था में रहेगा या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, क्या उम्मीद करेगा? क्यों रहेगा, हमने उसको बनवाया अपने कार्यकाल में। हमारी तो प्राथमिकता में है। पुस्तकालय छात्रों के लिए, युवकों के लिए खोला जाएगा, पार्क बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए कोई या वृद्धों के लिए वो खोला जाएगा, और गेस्ट हाउस का जो कंप्लीट नहीं हुआ उसका काम करा के वो जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिकता तो इसी बात के ऊपर है। जब हम उनको इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उस काम को करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता में है, और इसके अलावा हमारा जो घोषणा पत्र है उस पर हम अमल करेंगे। इस समय आप स्क्रीन पर हैं, नगर पंचायत की जनता ही नहीं देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता की सेवा करें, लेकिन गाड़ी के 2 पहियों के समान है जनप्रतिनिधि और जनता, और जनता भी उसमें सहयोग करे। नगर को सुंदर रखने के लिए बेहतर तरीका ये कि कूड़ा कहाँ डालना है, हमें सड़कों का अतिक्रमण नहीं करना है, हमें जो सरकारी संपत्ति है उसको क्षति नहीं पहुंचाना है। इस बात में मैं जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि जनता इस मामले में जनप्रतिनिधि और निकाय को सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जोया फारूकी जो यहाँ से चेयरमैन हैं, और इनके पति नदीम अहमद फारूकी जो कि यहाँ का चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हमारे साथ में इनका साक्षात्कार किया और दिखाया कि इनकी क्या रणनीतियां हैं। चुनाव जीत चुके हैं, अब आगे जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे, जो ऐसा कि इन्होंने आपको बताया, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हम कई और जो चुनाव जीत चुके हैं, कई और नगर पंचायत हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, उनका साक्षात्कार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति है, देश को आगे बढ़ाने में वो क्या योगदान देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा न्याय तक न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Reject the lie. Reject the lie. Reject the lie. Reject the lie. Reject